को छुपा कर रखा, ये क्या तेरे बाप की कमाई के थे? सोलोमन यहाँ कभी भी आ सकता है। तुम दोनों यहाँ से जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम यहाँ पद्मनाभन सर के कहने पर आए हैं, अपने सोलोमन को बता देना। क्या हुआ? किसने किया? पैसा वो आदमी लेके गया। कौन लेके गया? सर ने भेजा था उन दोनों को। वो दोनों ही पैसे लेकर गए, उनके पास ही पैसे हैं। मैं ऐसे ही धोती ऊपर बांध कर रहा। जब भी जीवन में स्पेशल मोमेंट आया तब मेरी 33 की उम्र में मुझे सीख मत दो ऐसा मैंने कहा, तो मैं पार्टी ऑफिस में ऐसे ही धोती बांध के घूम रहा था। और जब मैंने रिश्वत लेनी शुरू की तो नेता और जो नेता नहीं थे, पत्रकार, ये सब मुझ पर उंगली उठाए। तब भी मैं ऐसे ही धोती पहन के घूम रहा था। कोर्ट के पास सबका सबूत है। कोर्ट ऑर्डर से पुलिस मेरे घर अरेस्ट करने आई, तब भी मैं ऐसे ही धोती ऊपर उठा के घूम रहा था। लेकिन सर झुका के कभी नहीं घूमा और ना ही हार्ट अटैक का बहाना करके अस्पताल में भर्ती हुआ। सीमेंट नहीं उखड़ना चाहिए सुलेमान, मैंने कहा था सीमेंट नहीं उखड़ना चाहिए। मैं अब तक सेंट्रल जेल के रास्ते में भी ऐसे ही घूमता रहा और आज इस हालत में भी तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़ा हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? जो चल फिर भी नहीं सकता वो तुम्हारे पैसे लेकर चला गया। शर्म आनी चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हेलो, तुम कहाँ? घर पे हूँ। और बेटा? वो सो रहा है। क्या हुआ? पागल बुड्ढा, पैसों के लालच में मारा गया। कुछ वक्त के लिए हारने जैसा लगेगा, लेकिन हारने वाला नहीं हूं। मारने के लिए लोग चाकू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मारने के लिए
गन इस्तेमाल करता हूं। अब तुझे भी जाना होगा। क्या हुआ सोलोमन? सिगरेट है? हाँ हाँ। 500 करोड़ लेकर वो चले गए। पद्मनाभन मेरे से मिलने के लिए आया था कल। मार दिया उसे। लेकिन उसे क्यों मारा? दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मार दिया। प्लीज हेल्प। सोलोमन, मैं 10 साल के बाद रिटायर होने वाला हूँ। मैं तुम्हारे किसी गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अभी तक साथ दे रहे थे। तुम अपने पुलिस स्टेशन में मेरी मदद नहीं करोगे, ऐसी बात करते हो? मैं स्टेशन के बाहर खड़े होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। आज वो हमारी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। सोच हम नहीं होते तो। ठीक है, फिर मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। सोलोमन, मुझे तुम्हारी चिंता इसलिए बोला, ये केस अभी खत्म नहीं हुई है। हम इससे बच नहीं सकेंगे। पद्मनाभन सर रिकॉर्ड के अनुसार जेल में ही है। अगर वो सुबह नहीं दिखेगा तो सीनियर ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। ये खेल 500 करोड़ रुपए का है। तो अब मुझे क्या करना होगा? वो पैसे मैं वापस लूंगा। देर होने पे रिस्क है। मुझे कैसे भी करके उन्हें पकड़ना होगा, चाहे वो कहीं भी हो। उन्हें पकड़कर पद्मनाभन के केस को उन पे डालना तुम्हारा काम। जीवन भर इतने पैसे नहीं कमा सकते। अगर ये 500 करोड़ हाथ से चले गए तो सब खत्म। 500 करोड़ का खेल है सर। अगर ये मिल गए तो सोलोमन यहाँ का डॉन बन जाएगा। जब तू फोन करेगा मुझे तो आ जाऊंगा। सर ने फोन किया था। ये हिसाब कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें ये बता दूं कि सर अभी यहाँ आने वाले हैं। तुम्हें क्या हो गया? टेंशन में हो? सोलोमन, वो पागल कुत्तों की तरह हमें यहाँ वहां ढूंढ रहा होगा। ये आधी रात को यहाँ क्यों आए हो? मैं अभी ड्यूटी पर हूं। वो पद्मनाभन सर को किसी ने मारा। मैं अभी उसी स्पॉट से आ रहा हूं। ये स्टालिन और माजिद कहाँ हैं? नहीं जानता। मुझे शक है उन्होंने ही मारा है। सोलोमन? मैं नहीं जानता। चलो। तुम लोगों ने पद्मनाभन सर को मारा, सर ऐसा कह रहे हैं। जवाब दो। पठान सर, ये सच है क्या? तुम सब यहां पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए आया हूं। ये मेरा घर है, यहां पुलिसगिरी मत दिखा। हो ठीक है। ये केस खत्म होने तक तू यहीं रहेगा। यूनिफॉर्म में सामने खड़े पुलिस वाले को तू कब तक रोक के रखेगा? हमारे सेफ होने तक। अरे पद्मनाभन सर को सोलोमन ने मारा है, तुम्हें पहले उससे बचना है। सोलेमन को कुछ करने के लिए हमें कोई वजह चाहिए। हम लोगों को शांति से जीने के लिए सर को एक काम करना पड़ेगा कि हमारे बीच में कोई पंगा नहीं है। मैंने सही कहा ना सर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सोलेमन को मारना है। क्या? मेरा मतलब जान से। तू मुझे मारने की धमकी देगा तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा। तुम उसे मारोगे किसी भी हालत में। जरा आप खुद सोचिए, आपको मारने के बाद मैं सोलेमन को भी आराम से मार सकता हूं। इससे अच्छा होगा कि हम सोलेमन को मार के सुबह सुबह शांति से अपने घर चले जाएं।
सोलेमन का कॉल है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। सोलोमन, उन दोनों को प्रताप ने अरेस्ट कर लिया है और उनको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है, पुलिस वैन में। स्टेशन पहुंचने से पहले वो पैसे कहाँ हैं ये जानना जरूरी है। सर, आपने जैसे बोला वैसे सेट कर दिया है। सोलोमन के बारे में जानने के लिए फोन किया था। वो मर गया? हाँ। हम कैसे मान ले? सोलेमन की लाश जब तक देख ना ले हम यकीन नहीं करेंगे। तो तुम लोग जाकर देख कर आओ ना, मैं यहीं रहूंगा। हमारे वापस आने से पहले तुम यहाँ से चले जाना और कभी दोबारा हमें अपने घर आने का मौका मत देना, समझ गए? पद्मनाभन सर का FIR कैसे लिखना है इसका फैसला आप खुद करो। सोलेमन को फोन करके बुलाया और उसे जान से मार दिया, ये तुमने ही किया है। मारने के लिए आया हो क्या मुझे? मैं तुम्हें अभी तक मारने के लिए ही जिंदा हूं। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे मार दिया और मेरे अहंकार को खत्म कर दिया, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। उस दिन तो मैंने तुम्हें घर के अंदर घुस के मारा था, याद है कि नहीं? जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं हो तुम लोग। हाँ? तू यहाँ तो गया लेकिन जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तुझे जब तक नहीं मारूंगा तब तक उसे हाथ भी नहीं लगा पाऊंगा, ये मैं जानता हूँ। इस दुनिया में खुद के ईगो से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। जब तुम मेरे गांव गए थे पता करने तो तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता किया, पर मैं क्या चीज हूं तुम्हें नहीं पता। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। हाँ जी सर। पद्मनाभन सर की FIR मैं लिखूंगा। $500 करोड़ में थोड़ा सा बाकी है। That's my business, man. Whatever. मैं एक आदमी से बात करना चाहता हूँ। सोलेमन को फोन करने जा रहे हो? हमने उसे मार दिया है। बात तो जरूर करूंगा लेकिन उससे नहीं। किसी और आदमी से।
मिस्टर मोहम्मद सनाफर, दिस इज हाउ आई रन माई बिजनेस।